का स्वागत है। आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया। क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कल निफ्टी किस लेवल पे काम कर सकता है और हमारे लिए कल के लेवल्स और टारगेट्स क्या होंगे। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी इस रेड कैंडल के साथ ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी हमारे 8402 के लेवल पे, और 8402 के ओपन लेवल पर ओपन होने के बाद जो हमारे पहले टारगेट थे 18350 के, निफ्टी वही इस कैंडल में जो लो लगाता है वो करीब करीब 18347 का एक लो लगाता है। बेसिकली हमारा पहला टारगेट 350 को हिट करता है और देन 350 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता है इस कैंडल में, और फाइनली मार्केट को इस कैंडल में लेके जाता है 18467 तक। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है और फाइनली जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है 18530, तो ये देखिए इस कैंडल का हाई, ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल का हाई जो है हमारा 18521, करीब करीब 530 के लेवल से एक रेजिस्टेंस खाता है। फिर निफ्टी नीचे की तरफ चलता है और जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल था जो 430, तो इस कैंडल का आप लो देखिए 18426, कहीं ना कहीं 430 के लेवल से एक सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल का हाई फिर से करीब 510, बेसिकली 530 के नीचे ही रहता है मार्केट और 430। उसके बाद पहले इस मूवमेंट के बाद मार्केट अगेन फिर उसी रेंज में 530 टू 430 की रेंज में काम करता है। तो दोस्तों अब आगे क्या, अब आगे के लिए दोस्तों देखिए हमारे दोनों लेवल वही पुराने लेवल निकल के आ रहे हैं। ऊपर की तरफ 530 टू 550 का जोन रहेगा। 550 टू 530 का जोन अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हम निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। हमारे पहले टारगेट 18630 के होंगे। ये देखिए कि दोस्तों एक इस कैंडल का हाई, ये जो इस कैंडल जहाँ से निफ्टी ने गिरावट स्टार्ट की थी, ये बेसिकली हमारे 630, इस कैंडल का जो हाई हमारा आ रहा है वो 635 आ रहा है। तो 635 और थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करें हम तो बेसिकली 680, 640 से 680 के हमारे टारगेट हो सकते हैं अगर निफ्टी अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है। अगर 530 के ऊपर निकलता है तो हम निफ्टी में बेसिकली, अगर आप थोड़ा और सेफ ट्रेडर हैं तो 540 के ऊपर बाइंग कीजिए। 540 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो 640 से 680 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। 680 के ऊपर दोस्तों 730 एंड 730 के बाद अभी मुझे लगता नहीं कि निफ्टी इतना रिकवरी कर सकता है कि वो 800 के लेवल टच कर सके। कल के दिन में जो आप मेरा व्यू अगर देखेंगे तो कल भी आई थिंक मार्केट कुछ कंसोलिडेट मोड में रहेगा, या तो इस छोटी सी रेंज में 530 टू 430 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है, या ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो बेसिकली 600 तक मैक्सिमम मार्केट कैन गो। 600 पे हमें अच्छा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और 600 से 500 450 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। बट फिर भी हमें लेवल्स पता होने चाहिए किन लेवल से मार्केट घूमता है, किन लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो करीब करीब 630 से लेके 660 680 की जोन में रहेगा, जो एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से अगर मार्केट बढ़ता है तो घूम सकता है। नीचे की अगर बात करें दोस्तों तो नीचे की निफ्टी अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, इस कैंडल का जो लो है हमारा 426, बेसिकली 430 420 का जोन अगर निफ्टी नीचे निकालता है, या और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ये कैंडल जो है इस कैंडल का लो देख लीजिए, इस कैंडल का 18411 लो है। इस लो को अगर मार्केट निकालता है तो फिर हम अगेन मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं, एक पुट खरीद सकते हैं। वो जो पुट के हमारे टारगेट होंगे वो बेसिकली ये जो हमारी कैंडल है, जो आज की कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है हमारा 18347, वही 350 के हमारे टारगेट होंगे, और 350 को अगर मार्केट तोड़ता है तो 18200 के हमारे टारगेट्स होंगे कल के लिए दोस्तों। 18200 और मार्केट में अगर फर्दर गिरावट आती है तो 18200 के बाद जो आपको लेवल याद रखना है वो है 18135। 18135 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वहाँ भी बहुत निफ्टी को सपोर्ट मिला है, वो लेवल भी आपको याद रखना है। अगर मार्केट फर्दर गिरता है, मान लीजिए मार्केट अगर ज़्यादा गिरावट दिखाने लगता है, तो ये देखिए ये दो कैंडल का जो ये दोनों कैंडल है, इन दोनों कैंडल का लो आप देखेंगे तो करीब करीब कहीं ना कहीं 18137 और 18133, तो 18135 है। तो अगर 18200 टूटता है मार्केट, देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए इस लेवल से ऐसे बढ़ा और इधर लो। आप डे चार्ट में एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट ने भले ही आज एक ग्रीन कैंडल बनाई है दोस्तों, ये देखिए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, मार्केट ने भले ही आज एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिए, इस निफ्टी इस ट्रेंड में ही चल रहा है कंटिन्यूसली और अभी भी वो लोअर हाई लगा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से अभी रिवर्स कर जाए। और आप ये देखिए जो हमारे मूविंग एवरेज है बेरिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 ने 9 को काटा है और अभी 5 इज़ कमिंग टूवर्ड्स 14 डेज EMA, 14 डेज EMA को काटने के लिए आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो कल भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट कहीं थोड़ा सा ऊपर उठे और फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 350 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 350 हमारा टूटता है तो 350 के बाद कहीं ना कहीं ये कैंडल 255 और देन 135 के हमारे टारगेट हो सकते हैं अगर मार्केट में कुछ मंदी आती है। मंदी लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो मे बी वेडनेसडे या थर्सडे को गिर सकता है फेड की मीटिंग के बाद, बट कल का मे बी कंसोलिडेट मोड में रह सकता है, मार्केट किसी एक रेंज में काम करेगा। आरएसआई को देख लेते हैं दोस्तों, आरएसआई क्या कर रहा है। देखिए आरएसआई दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दिया है आरएसआई ने। ये जो हमारा 57 का लेवल था ये कल ब्रेक करके आज थोड़ा सा फ्लैट है, ये अभी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है, जो अच्छी चीज़ है बिकॉज थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए मार्केट को। तो अगर ये फ्लैट बनाए तो मे बी चांसेस है कि कल ये यहाँ से लेके आरएसआई एक नीचे की तरफ एक लाइन को बना दे और अपने लेवल 50 की तरफ जाए। अगर 50 की तरफ पहुँचता है आरएसआई तो 50 पे हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट अभी 50 से बाउंस बैक कर सकता है आरएसआई 50 से। अगर आरएसआई 50 को तोड़ता है तो फर्दर गिरावट के चांसेस है। एमएससीडी देख लेते हैं दोस्तों, एमएससीडी चार्ट क्या कह रहा है। एमएससीडी में ये रेड हिस्टोग्राम बड़े बनते जा रहे हैं और ये बियरिश क्रॉसओवर और बड़ा होता जा रहा है, तो जो वीकनेस के संकेत हैं कि मार्केट हमारा वीक है। तो बेसिकली ओवरऑल व्यू अगर आप देखेंगे तो मार्केट वीक है। निफ्टी का पीसीआर जो कल काफ़ी लो था वो आज बढ़ के 0.901 हो गया है, ठीक है। तो 0.901 पीसीआर इज़ न्यूट्रल, ना हम इसको ओवरबोट कहेंगे ना ओवर सोल्ड कहेंगे। मार्केट को गिरने के लिए एक अच्छा पीसीआर है। थोड़ा सा मेरा बेयरिश व्यू रहेगा मार्केट में। अगर मार्केट अपने लेवल्स ऊपर की तरफ तोड़ता तो डेफिनेटली आई विल एग्जिट विद माय पोजीशंस, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्केट टेक्निकल्स पे भी वीक है और मेरा बेयरिश व्यू रहेगा। अगर मार्केट में कोई उछाल मिलता है तो हमें उसे मार्केट को सेल करने के लिए यूज़ करना चाहिए, सेल ऑन राइज, that will be my strategy and that I will also suggest you कि don't buy in the market if market is increasing, please wait for the levels, जो important levels पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एसएल लगा के मार्केट को सेल कीजिए। थैंक यू दोस्तों, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव